हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज इस क्लास में हम प्रश्नावली 2.2 लेके आए हैं, जो न्यू बुक का जो है क्लास 8 का जो है एनसीईआरटी का वही। ठीक है, तो इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, क्लास न्यू 8 करके लिखा होगा। ठीक है, 2025। तो चलिए हम बिना वक्त गवाए जो है क्वेश्चन को पढ़ के उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां दे रखा है, निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है x बटे 2 माइनस 1/5 बराबर x बटे 3 प्लस 1/4। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, तो चर संख्या को जो है एक तरफ कर लेंगे। जैसे ये जो है x है, इस यहाँ भी x है, तो इन दोनों को a से लेके z को जो है चर कहते हैं, और संख्या जो जहां रहेगा उसको अचर कहेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, तो एक साथ कर लेंगे और इसको जो है उस तरफ कर देंगे। तो लिखेंगे x बटे 2, ये प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो क्या होगा, तो माइनस x बटे कितना, तो 3 बराबर लिखेंगे 1/4। यहाँ माइनस है तो उधर लेके जाएंगे तो क्या प्लस 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो एलसीएम लेने के बाद जो हमें 6 आएगा। ठीक, तो 2 के पारा में 6 कितना बार में, 3 बार में, तो 3x हो जाएगा। फिर माइनस 3 के पारा में 2 कितना बार में, 3 के पारा में 6 जो है 2 बार में, तो लिखेंगे 2x। ठीक है, इसके बराबर यहाँ पे देखिए इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, तो 3 के पारा में 6 जो है 2 बार में, तो लिखेंगे 2x। ठीक है, इसके बराबर यहाँ पे देखिए इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, तो 20, 4 के पारा में 20 5 बार में, प्लस 5 के पारा में 20 4 बार में, तो 4 एकम 4। इस तरह से हो गया। तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो x बटे कितना, तो 6 बराबर जोड़ेंगे 9 बटे कितना, तो 20 आ गया। तो ये देखिए x का मान निकालना है हमें इसमें, तो क्या करेंगे, इस संख्या को जो है उधर कर देंगे। ठीक है, तो भाग में है तो उस तरफ जाएगा, क्या होगा, तो गुना में हो जाएगा। तो लिखेंगे 9/20 गुने 6। ठीक है, तो देखिए 2 के पारा से काटते हैं, तो 2 के पारा से काटेंगे कितना, तो ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम जो है इन दोनों संख्या को जो है जब गुना कर लेंगे, 9 तिहाई कितना, तो 27 बटे कितना, तो 10। तो x का मान आ गया 27/10। ठीक है, उसके बाद चलिए क्वेश्चन 2 में देखिए, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए तो सब जो है ये जो संख्या है ना, चर संख्या जो है सब एक साथ ही है। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो हमें सिर्फ एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 4 6 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, तो 2 के पारा में 12 कितना बार में, तो 6 बार में, तो लिखेंगे 6n माइनस 4 के पारा में 12 कितना बार में, तो 3 बार में, तो 3 तिहाई 9n, फिर प्लस लगाएंगे तो 6 के पारा में 12 2 बार में, तो 5 दूना 10n बराबर इधर कितना लिखेंगे, तो 21 लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, तो इनको जो है ये सब जो है ये दोनों देखिए प्लस में है तो इन दोनों को जोड़ देते, 10 और 6 कितना, तो 16n माइनस 9n बटे कितना लगाएंगे, तो 12 बराबर जो है हम 21 लिख देंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए इन दोनों को जब घटाएंगे तो घटाने के बाद कितना आएगा, तो घटाने के बाद 7n बटे लिखेंगे कितना, तो 12 बराबर 21। ठीक है, तो देखिए ये जो है ये संख्या नीचे है तो उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, तो ऊपर 7n बराबर लिखेंगे 21 गुने कितना, तो 12, फिर लिखेंगे ये देखिए यहाँ भी गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, तो बटा में हो जाएगा। तो लिखेंगे 21/12 बटे कितना, तो 7, 7 के पारा में 21 3 बार में, तो हम गुना करेंगे तो n बराबर लिखेंगे 12 को जब 3 बार पढ़ेंगे तो कितना, तो 12 तिया 36, तो n का मान हमें कितना निकला, तो 36। तो उसके बाद देखिए इस पेज को जो ऊपर करके उसके बाद 3 और 4 को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ भी चर संख्या, यहाँ भी चर संख्या है, लेकिन एक चर संख्या जो इस तरफ है तो इसको क्या करते हैं, हम उस तरफ कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ देखिए x प्लस 7, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, 1 डाल देते हैं, फिर माइनस 8x बटे कितना, तो 3, ये देखिए माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, तो प्लस 5x बटे कितना 2 बराबर लिखेंगे 17/6। ठीक है, तो इन सब का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, तो लघुत्तम लेने के बाद जो हमें 6 आएगा। तो देखिए 1 के पारा में 6 कितना बार में, तो 6 बार में, यानी 6 को जो है इससे गुना कर देना। ठीक है, फिर लिखेंगे माइनस 3 के पारा में 6 कितना बार में, 2 बार में, तो 8 को 2 बार पढ़ेंगे कितना, तो 16x, फिर प्लस है यहाँ 2 के पारा में 3 बार में, तो 5 तिहाई की 15x बराबर लिखेंगे कितना, 7/6। ठीक है, तो इसको जो जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इन दोनों को गुना करेंगे,
6 को जो है इस दोनों संख्या से गुना करना है, तो 6x फिर प्लस 7 के कितना, तो 42। ये देखिए 16 में से 15 को घटाएंगे कितना होगा, तो -x करके आएगा, क्या कि माइनस का चिन्ह बड़ा है। ठीक है, इसके नीचे 6 फिर बराबर लिखेंगे 17 बटे कितना, तो 6। ठीक है, तो 6 में से 1 को घटाएंगे कितना, तो 5x प्लस लिखेंगे 42, इधर बराबर करके 17 बटे 6। ये 6 देखिए नीचे है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, तो ऊपर 6 और 6 कट गया, तो यानी क्या बचा हमारे पास, तो 5x प्लस 42 बराबर कितना, तो 17। ठीक है, तो अब लिखेंगे 5x बराबर 17, ये प्लस का उधर लेके जाएंगे माइनस का 42 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो माइनस का 25, तो 5 के पावर में 25 कितना बार में, तो 5 बार में, तो लिखेंगे हम x का मान हमारा कितना आया, तो माइनस, और ये बच गया 5, तो x का मान -5 हमें आ गया। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन 4 में हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ जो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी इस 3 को जो इससे गुना और इस 5 को जो इससे गुना करेंगे, तो यहाँ हम ऐसे करके सॉल्व करेंगे, यानी ये जब इससे होगा तो ऐसे लिखेंगे, इनको ब्रैकेट डबल संख्या है ऐसे करके ब्रैकेट में डाल देंगे, बराबर यहाँ जो है 3 ऐसे करके ब्रैकेट x -3। ठीक है, तो ऐसे हमने लिख दिया, तो 5x करेंगे कितना, तो 5x प्लस माइनस माइनस 5 को 5 बार पढ़ेंगे तो 25 बराबर 3x, फिर -3 को जब 3 बार पढ़ेंगे कितना, तो 9 होगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, चर संख्या को जो है एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए प्लस में है तो इधर आएगा तो -3x, फिर बराबर लिखेंगे, माइनस का 9 है, ये -25 है तो उधर लेके जाएंगे तो क्या, तो प्लस में 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 में से 3 को घटाएंगे कितना, 2x बराबर -9 में 25 को घटाना है। ठीक है, यानी ये देखिए बड़ा संख्या छोटा संख्या से बड़ा घटेगा नहीं, तो बड़ा में से जब हम छोटा घटाएंगे, यानी 25 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो हमें कितना आएगा, तो 16 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का चिन्ह बड़ा है, 2 के पावर में 16 कितना बार में, तो 8 बार में, तो x बराबर हम लिखेंगे कितना, तो 8। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। तो देखिए 5 का जो है हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखिए ये जो है चर संख्या तो यहाँ दिया हुआ है, एक चर संख्या जो इधर है, तो ये माइनस वाला है जो है ना, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, तो प्लस में आ जाएगा, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, तो लिखेंगे 3t - 2 बटे 4, फिर -2t + 3 अब बटे क्या, तो 3, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस, बराबर लिखेंगे 2/3, यानी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो इन सबका जो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो 12। ठीक है, तो 4 के पावर में 12 कितना बार में, तो 3 बार में, यानी 3 को जो है सबसे गुना कर देना है इन संख्या से। ठीक है, तो फिर लिखेंगे माइनस 3 के पावर में 12 4 बार में, तो 4 को जो है इन सब से गुना कर देना। ठीक है, फिर प्लस 1 के पावर में 12 12 बार में, तो यानी 12 और t बराबर लिख देंगे कितना, तो 2/3 हम जो है इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे, तो 3 ti की करेंगे कितना, 9t माइनस 3 दूना 6 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 दूनी कितना, तो 8t प्लस माइनस माइनस 4 ti की 12 प्लस 12t। ठीक है, तो ऐसे करने के बाद अब हम जो है 12 अब फिर बराबर लिखेंगे 2 बटे कितना, तो 3 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, चर संख्या को जो पहले जोड़ लेते हैं। ठीक है, यानी 9 और जो है ये देखिए प्लस में है ना, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 9 और 12 को जोड़ेंगे कितना, तो 21, 21 में से जो हमें 8 को घटाना है, तो 8 को घटाएंगे कितना आएगा, तो 13 आएगा, 13t, फिर जो है माइनस लिखेंगे। ठीक है, क्या कि ये दोनों संख्या देखिए माइनस में ना, इन दोनों को जब जोड़ेंगे कितना, तो 6 और 12 को जोड़ेंगे तो 18। ठीक है, बटे कितना, तो 12 बराबर लिखेंगे 2/3। ठीक है, तो इतना लिख दिया जब हमने, तो लिखेंगे यहाँ पे 13t माइनस 18, और यहाँ जो हम बराबर करके लिखेंगे 2/3। ठीक है, ये देखिए नीचे है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, तो ऊपर, तो 3 के पावर में 12 कितना बार में, तो 4 बार में, यहाँ देखिए जगह जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, तो बचा 13t फिर -18, इधर बराबर में लिखेंगे, 4 को जब 2 बार पढ़ेंगे कितना, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है हम क्या करेंगे, इस संख्या को जो है उधर लेके चल जाते हैं, लिखेंगे 13t फिर बराबर 8, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस, यहाँ जो है 18 हो जाएगा, तो लिखेंगे 13t और बराबर कितना, तो यहाँ जो है जोड़ने के बाद जो हमें 26 आएगा, तो 13 का पावर में 26 2 बार में, तो t बराबर हमें कितना आ गया, t बराबर जो हमें 2 आ गया। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया
उसके बाद देखिए क्वेश्चन 6 जो है यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ भी देखिए ये दोनों तो संख्या यहाँ दी रखी है, ये यहाँ भी देखिए चर संख्या है ना, एक चर संख्या दिख रहा है ना m, तो इसको जो है उधर हम लेके चल जाएंगे, एक को जो है यही साइड रहने देंगे। तो हम जो है इस तरह से लिखेंगे m/1 फिर माइनस m-1/2, ये माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस m-2/3 फिर बराबर करके 1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे कितना, तो 6 आएगा, तो 1 के पावर में 6 6 बार में, तो क्या आएगा, तो 6m फिर माइनस 2 के पावर में 6 3 बार में, तो 3 है, ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। जब दो संख्या रहेगा तो इसे हम ऐसी तरह से लिखेंगे, ये 3 के पावर में 2 बार में 2 इंटू m-2 लिखेंगे। ठीक है, फिर बराबर करके हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से जब हम लिख लेंगे, तो लिख लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ जो है लिखा है 6m फिर माइनस, इनको गुना करना है दोनों संख्या से, तो 3m प्लस माइनस माइनस प्लस 3 फिर प्लस 2m फिर प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 बराबर 1 है, इसके नीचे जो है 6 दिया हुआ। ठीक है, तो देखिए इन दोनों जैसे ये प्लस वाला है चर, तो जोड़ेंगे कितना, तो 6 और 2 तो 8, 8 में से जब हम 3 को घटाएंगे कितना आएगा, तो 5m, फिर देखिए यहाँ जो है ये जो है 3 जो है प्लस में 4 माइनस में, तो 4 जो है संख्या बड़ा है, तो 4 में से जब हम 3 को घटाएंगे कितना, तो 1 आएगा और वो भी माइनस का चिन्ह लेके आएगा, फिर इधर बराबर करेंगे, तो ये नीचे है तो उसको उधर लेके जाएंगे, 1 गुना 6 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हो गया, तो फिर लिखेंगे 5m बराबर 6, ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस 1। ठीक है, तो जोड़ेंगे कितना आएगा, तो जोड़ने के बाद 5m लिख दिया हमने, इन दोनों को जब जोड़ेंगे कितना, तो 7 हो जाएगा। तो m का मान हम निकालेंगे, तो 7 ये जो है गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, तो 5 बटे में हो जाएगा, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है आगे की तरफ चलते हैं। निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। ठीक है, तो 7 नंबर का देखिए इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको जो हम क्या करेंगे, तो इसको जो पहले क्या करते हैं, इन दोनों को जैसे ये अंदर है ना, इन दोनों को जो हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, जैसे 3 को जो इससे इंटू कर लेंगे। ठीक है, इसको हम बनाते हैं इस तरह से, तो लिखेंगे 3 को जब t से गुना करेंगे तो 3t माइनस 3 तिहाई 9। ठीक है, बराबर 5 को 2 बार पढ़ेंगे तो 10t, ये प्लस अब फिर 1, 5 एकम 5। ठीक है, तो देखिए चर संख्या जो है ये दोनों है ना, इन दोनों को जो है हम एक साइड कर लेते हैं, लिखेंगे 3t, ये माइनस प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस 10t, फिर बराबर लिखेंगे 5, ये माइनस है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस का 9 हम लिखेंगे। ठीक है, तो 3 में से 10 में से जब हम 3 को घटाएंगे कितना, तो 7t, वो भी माइनस में होगा, इधर बराबर करके लिखेंगे कितना, इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें 14 आएगा, तो 7 के पहाड़ा में 14 कितना बार में, तो 2 बार में, तो हम लिखेंगे माइनस टी बराबर कितना, तो 2। ठीक है, ये माइनस जो है उस तरफ चला जाएगा, तो टी बराबर क्या आएगा, तो -2। ठीक, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 8 जो दिया हुआ है ना, इसको हम ऊपर करके उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन 8 में इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्या करते हैं, इन संख्या को जो है इससे गुना, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना कर लेते हैं। तो 5 को जब y, 15 को जब y से पढ़ेंगे तो क्या होगा, तो 15y माइनस 15 चौके कितना, तो 60 हो जाएगा, फिर माइनस 2 गुने y, तो 2y माइनस माइनस क्या, तो प्लस 9 दूनी 18, फिर प्लस 5y, फिर प्लस 6 पंचे 30, इसके बराबर क्या लिखेंगे, तो हम जो है यहाँ पे 0 लिख देंगे। ठीक है, तो y वाला का जो है जो प्लस में है उन दोनों संख्या को पहले हम जोड़ लेते, तो देखिए प्लस वाला जो है इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, जैसे ये दोनों देखिए प्लस में तो जोड़ देंगे कितना, तो 15 और 5 को जोड़ेंगे कितना, तो 20y, ये देखिए माइनस में है तो -2y लिख देंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए ये जो है माइनस का 60 दिया हुआ, ये प्लस में संख्या है तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा हमें ये आ जाएगा 48। ठीक है, तो 48 बराबर हम क्या लगाएंगे, तो 0 लिख देंगे। तो देखिए 20 में से 2 को घटाएंगे कितना, तो 18y, फिर यहाँ जो है माइनस होगा, इसको जब इससे घटाएंगे तो कितना, तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 बराबर लिख देंगे कितना, तो 0। फिर देखिए अब हम क्या करते हैं, तो लिखेंगे 18y, ये माइनस में तो उधर जाएगा तो क्या, तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 2। ठीक है, मतलब इस तरह से होगा। ठीक है, तो फिर लिखेंगे y बराबर, कहे कि ये गुना में है, y का मान चर संख्या को सिर्फ मान निकालना है, इधर 12 बटे ये जो है 18 हो जाएगा। तो देखिए ये जो है 6 के पहाड़ा में 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी y बराबर हमें कितना आ गया, तो y बराबर आया 2/3। ठीक है,
ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। 9 का देखिए तो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम जो है इसको जैसे पहले गुना कर लेते हैं। 5 को जब 3 बार पढ़ेंगे तो कितना था 15, ये जेड प्लस माइनस का माइनस, 27 21, फिर प्लस माइनस माइनस, 9 दूनी 18, फिर जेड माइनस माइनस क्या तो प्लस, यहाँ 11 दूनी 22 हो जाएगा, फिर बराबर इसको इससे गुना करेंगे तो 8 चौके कितना तो 32, ये हमें जेड दिया हुआ है, फिर प्लस माइनस माइनस, 13 चौके कितना 13 चौके जो है 56 हो जाए, 13 चौके 52, सॉरी 13 चौके 52, अब माइनस जो है इधर 17 दिया हुआ। तो हम क्या करते हैं चर संख्या को एक तरफ और अचर संख्या को एक तरफ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ जो है दिया हुआ है 15 जेड, ये माइनस 18 जेड, ये देखिए प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा तो माइनस 32 जेड, इधर बराबर माइनस का 17 पहले से है, ये देखिए उधर जाएगा तो क्या होगा तो प्लस का 21, और फिर ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा तो माइनस 22। ठीक है, तो इसको जो हम ऐसे करके घटाएंगे तो देखिए ये जो है लिखेंगे 15 जेड, ये दोनों जो है जुटेगा ना, कहे कि दोनों माइनस में है, तो जोड़ेंगे कितना तो 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 के 0, बाकी 1 3 1 4, बाकी 1 5, यानी 50 जेड बराबर यहाँ पे हमें कितना आ गया तो ये देखिए यहाँ हमें आ जाएगा, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना आएगा 17 और 22 को जोड़ेंगे तो 7 2 9 1 2 कितना तो 3, यानी 39, माइनस 39 और प्लस में जो है 21 है। ठीक है, तो यानी 50 में से जब हम जो है 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा तो 35, वो भी माइनस में 35 जेड बराबर, तो 39 में से जब हम 21, सॉरी यहाँ पे जो है क्या हुआ तो माइनस का 52 जो है शायद यहाँ जो है छूट गया। ठीक है, तो हम जो है इसको ऐसे लिख लेंगे, तो यानी इन सब को जो है जब जोड़ेंगे तो 17 22 और 52 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा तो 91 आएगा। ठीक है, तो माइनस का 91 प्लस का 21 है, तो इनको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा तो माइनस का 70, तो माइनस और माइनस कट गया। ठीक है, तो यहाँ बच गया हमारे पास कितना तो 35 जेड बराबर 70, तो 35 के बार में 70 कितना बार में तो 2 बार में, तो जेड बराबर लिखेंगे 2। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 10 में जो है इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको जो है हम पहले पेज को ऊपर करके उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ जो है 0.25 को जो है इन संख्या से गुना करना है, तो इसको जब इससे गुना करेंगे ना तो यानी 1 आएगा, तो 1 एफ फिर माइनस आएगा, तो इसको जब इससे गुना करेंगे तो आएगा 0.75। ठीक है, तो बराबर लिखेंगे, इसको जब 0.05 को जो इन संख्या से गुना करेंगे तो पहला संख्या क्या है 10f है ना, इनको जब गुना करेंगे तो आएगा 0.5, यहाँ पे हम f लगा देंगे फिर माइनस, इसको जो है जब इससे गुना करेंगे तो लिखेंगे 0.7 और 5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे तो चर संख्या को जो है एक साइड कर लेते हैं, तो लिखेंगे 1f, ये प्लस है तो इधर माइनस 0.5f, फिर बराबर लिखेंगे माइनस 0.75। ठीक है, तो इतना हो गया, नहीं सॉरी 9 को यहाँ जो है 45 हो रहा था, सॉरी ऐसे करके लिखना था। ठीक है, तो इसको जब हम इधर लेके आएंगे तो प्लस में आ जाएगा 0.75 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमें बच गया तो 0.5f का है कि एक में जो है आधा को घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो ये पूरा है, पूरा में से आधा तो आधा बचेगा ना, ऐसे लिख देंगे फिर बराबर, ये देखिए 75 0.75 जो है बड़ा है इससे, तो हम जो है इससे माइनस करेंगे, तो यानी 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया कितना तो 3, ये हो गया दशमलव और इधर बच गया 0, तो प्लस वाला ही हो जाएगा ना। यहाँ ये हम क्या करेंगे तो लिखेंगे f बराबर, ये जो है गुना में उधर लेके जाएंगे तो 0.30 अब बटे लिखेंगे 0.5। ठीक है, तो यहाँ देखिए आएगा कितना, तो ये जो है 6 बार में कटेगा, ये 0 जो है रह रहा है तो उसको हम लिख के चलेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे f बराबर 0.6। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो आज का क्लास जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं, काहे कि जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिया। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब करिए और घंटे का निशान को जो है ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।